From Sweetheart to Lotus, the art of blouse drafting. Perfect front depth, graceful back डिज़ाइन, स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग विद फैशन एकेडमी एमजे के साथ, हर कर्व के लिए एकदम परफेक्ट फिट। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर डाउन आपको करना है 15 का हाफ, 7.5। ओके, जिसका जैसा शोल्डर उसमें आपको हाफ कर देना है। ओके, शोल्डर डाउन करना है 1.5 इंच। ये भी हर एक चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। नेक विथ 2.75, ये भी अलग अलग उसके फॉर्मूलेस है। अगर आप चाहे तो कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल में लेकर आऊंगी। ओके, क्रॉस लाइन अभी आपको कर देनी है नेक विथ से लेकर जो हमने शोल्डर डाउन किया। आर्म होल चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50, 6.50 पर हमें मार्क करना है। ये भी हर एक पैटर्न, जैसे कि डीप नेक हो, बैक नेक हो, जो भी हमारा नेक है उसके अकॉर्डिंग ये निकलती है। चेस्ट को में मार्जिन रखना है 2.50, कंपलसरी है ये 9.6। ओके, और बैक में हमें कोई मार्जिन इसमें नहीं रखते। ओके, इसलिए आप चेस्ट को, ये सारे फॉर्मूलेस अलग अलग चेस्ट के हिसाब से, अलग अलग शोल्डर के हिसाब से बनाए गए हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है माइनस शोल्डर। ओके, जो हमारा फुल शोल्डर रहता है 15 इंचेस, उसमें से हमें 1.75 माइनस करना है और उसका डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये भी अलग है, इसके भी फॉर्मूले हैं। ये कैसे आया ये आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी आप मेरे कोर्स में। आप अगर एक बार कमेंट भी करें तो भी मैं आपको बता सकती हूँ। अक्रॉस क्रॉस मार्क 0.75, फ्रंट हो तो 0.75, अगर बैक हो तो 1 इंचेस। ओके, ये भी अलग अलग होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, इसमें हमें आपको एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है, छोटी वाली। फिर अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल का सेंटर लेना है। आर्म होल का हमें सेंटर लेकर उधर हमें मार्क करना है। जैसा हमने माइनस शोल्डर किया ना, वही शोल्डर का जो भी मेजरमेंट है वो भी हमें चेस्ट लाइन पे भी वही मेजरमेंट करना है। अभी ये जो हमारा सेंटर आया है 0.25, आपको अंदर की साइड आना है। ओके, अंदर की साइड आकर फ्रेंच कर्व से आपको आर्म होल बना लेना है। एकदम अच्छे से बनता है उससे आर्म होल। आपको देखिए, आपको किस एंगल से, कौन से पोजीशन में आपको ड्रॉ करना है। ये जो इसका हिस्सा है उसको आपको इससे रखकर, ओके, पहले आप सर्कल को एकदम मिड पॉइंट पर रखकर आपको पहले राउंड शेप दे दीजिए। बराबर, दोनों भी कर सकते हो। देखो, वो सर्कल भी कर सकते हो, इसको भी मैंने चेक किया है कैसे बराबर परफेक्टली आ जाएगा। बराबर, ये करने के बाद अभी आपको अच्छे से प्रॉपर आपको शेप आना, ऐसे आपको आर्म होल, आपको फ्रेंच कर्व घुमाते घुमाते अपना एक आर्म होल का शेप दे देना है। अब इसमें आपको सेंटर रखना पड़ेगा कर्व देने के लिए। ओके, हाँ, हो गया हमारा परफेक्ट आर्म होल ड्रॉ हो गया। हाथ से भी होता है, हाथ से प्रैक्टिस करने पे हाथ से हो जाता है। पहले के जमाने में सब हाथ से ही करते थे, फ्रेंच कर्व तो अभी आया है। ओके, हाथ से भी आराम से हो सकता है, प्रैक्टिस चाहिए। ओके, पर टूल्स है तो आप यूज करिए टूल्स का। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आपका जो ऊपर जो हमारा शोल्डर है ना, वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। बराबर, क्यों? ये फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का पार्ट डीप है, इसलिए आपको ये कंपलसरी करना है। अगर आपका नेक 7 इंचेस से जो आपकी जो आर्म होल की लाइन है उससे नीचे जा रहा है, हाफ इंचेस ऊपर कर नीचे जा रहा है, तो आपको ऊपर से 0.25 माइनस करना है। स्ट्रेट लाइन से आपको 0.25 आपको ऊपर से माइनस करना है, ये आपको कंपलसरी है। ओके, जब आपका नेक डीप हो, अगर हाई नेक हो या फिर ऊपर से अलग हो, उसका पूरा कटिंग थोड़ा अलग हो जाता है। ओके, इसलिए आप ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना है। रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंचेस, तो उसमें हाफ इंच हमें प्लस करना है। फिर आपको अपना मार्जिन लगा लेना है रेडी शोल्डर का। ओके, रेडी शोल्डर का आपको मार्जिन लगा लेना है।
ओके हो गया। फिर आपको अभी इधर से आपको मार्क करनी है अपने नेक डिज़ाइन की। ओके, जो हमारा इधर से 3 इंचेस आ रहा है, नीचे से आप 3.5 ले सकते हो या 4 ले सकते हो। ओके, जहाँ पर हमारा 7 इंचेस है, ये अच्छे से आपको शेप क्रिएट करता है। थोड़ा आप आगे जाइए ना, अगर आप छोटा आगे रहोगे तो वो ब्रॉड नहीं होगा आपका। ऐसा जो आपने नेक पिक्चर में देख रहे हो ना, ऐसा आपका नेक क्रिएट नहीं होगा। इसलिए आपको वो ऐसे ब्रॉड करने के लिए आपको नीचे से आगे जाना है। अभी इधर से आपको लीफ आकार दे देना है, स्वीट हार्ट का आकार आपको दे देना है। ओके, ये नेक में आपको क्या अलग से करना पड़ेगा, इसमें आपको छोटा सा बारीक सा डार्ट लेना पड़ेगा बीच में से। ओके, हाँ, फिर अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10 इंचेस। अभी इसका हमें फ्रंट में मतलब सेंटर में हम रख कर मार्क करेंगे शोल्डर टू एपेक्स का, बराबर। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10 इंचेस, तो आपको इसमें 1/2 इंचेस ऐड करना है। नेक में कुछ ऐड नहीं करना है, एपेक्स में 1/2 इंच ऐड करना है। लो चेस्ट में, शोल्डर टू लो चेस्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। 13 है तो 14, ओके, 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। और लेंथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है। ओके, लेंथ हमें कैसे लेनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके देखिए। नेक में कुछ नहीं, एपेक्स में 1/2, लो बस्ट में 1 इंच एंड लेंथ में 1.5 इंच। ओके, कुछ नहीं, आधा, 1.5। ध्यान में रखना है ये सारी बातें, एक ब्लाउज कटिंग के लिए बहुत परफेक्टली आपको आ जाएगा। एपेक्स टू एपेक्स से 8.8, तो आपको 4 इंच हाफ कर लेना है। अभी इसमें जो 4 है उसका हाफ माइनस कर कर वेस्ट लाइन पर आपको 3.5 मार्जिन करनी है। ओके, हर में अगर 3 हो तो 2.50। ओके, ऐसे आपको 1/2 इंच माइनस करते जाना है। ओके, ये करने के बाद आपको अपना डार्ट क्रिएट करना है। 36 हमारी डार्ट है, 36 हमारी चेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 3 इंचेस का डार्ट लेना है। ओके, 3 इंचेस का डार्ट आपको लेकर एक स्लैंटिंग लाइन आपको ड्रॉ कर एक डार्ट क्रिएट करना है। ओके, ये डार्ट हर चेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। इसमें जो आपको स्पेस मिलता है नीचे से, वो भी हर चेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको इसमें आप कर्व बनाते हैं, तब आपको पता चलेगा क्या डिफरेंसेस है। ओके, इसमें से हमें हाफ ले लेनी है। ओके, हाफ करने के बाद हाफ का हाफ करना है नीचे से। ओके, नीचे से भी हाफ का हाफ करना है, बराबर। फिर वहां जो सेंटर का पॉइंट जो हमें मिला है नीचे वाला, उस पर 0.5 आगे जाना है, उसके ऊपर 0.25 आगे जाना है। ओके, फिर आपको ऊपर से जो आपका मार्क है उससे कट टू कट रखना है और आपको एक बॉडी का शेप देना है। जो एक डार्ट का शेप होता है, हमारी बॉडी का शेप होता है, वो हमें इधर क्रिएट करना है। अभी आपको दोनों लेग्स के मेजरमेंट देखने हैं, कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये हमारे 36 है, 3 इंचेस का डार्ट है, तो 0.75 डिफरेंस आएंगे नीचे साइड। अगर हमारी चेस्ट 34 है तो आपको 0.5 का डिफरेंसेस आएगा। जैसे कि हमारी चेस्ट 40 है तो आपको 1.25 जितना भी आपको गैप आ सकता है। ओके, ये सारे मेजरमेंट अपने अपने जब भी आप फर्मा निकालोगे तब आपको अलग अलग पता चलेंगे। ओके, आपको जितना आपका मार्क निकला है उधर से 0.75, उतना ही आपको स्टिचिंग पार्ट वाले साइड भी आपको नीचे डाउन होना है, और जहाँ पर ऑनफॉल साइड है वहाँ पर भी 0.75 अप जाना है, और 0.75 प्लस 0.75 प्लस कर आपको 1.25 जितना स्टिचिंग पार्ट के
जो हमारा लेग बड़ा बनता है वहां पर आपको उसका मार्क कर देना है। ओके, पहले आपको वेस्ट लाइन लेते हैं, बाद में ये मार्क करेंगे। वेस्ट है हमारी 31, ओके 7.75 आती है, उसमें हमारा 3 इंच का डाट को इंक्लूड करते हैं तो हमारा मार्जिन मिल जाएगा आपको 9.75। ओके, ये करने के बाद आपको अपना मार्जिन ले लेनी है, बराबर। वेस्ट लाइन का मार्क आपको कर देना है 10.75 शायद, ओके हाँ 10.75 आप अपना मार्क करिए। ओके, फिर मार्जिन का रखिए आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जैसे आपकी कस्टमर की नीड हो, पर जितना कम रहता है उतना ही फिनिशिंग बेस्ट आती है। हाँ, अभी ये मार्क करने के बाद आपको दोनों लाइन को मिला लेना है। ओके, दोनों लाइन को मिलाने के बाद देखो मैं आपका इस 0.25 का टोटल करके उधर रख रही हूँ। ओके, 1.25 समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने उसको उस डाट को क्रिएट किया है। ओके, ये हमारा जो मार्जिन वाला पार्ट है वो हमें मार्क कर लेना है। मैं इसमें 1.5 ले रही हूँ, 1.5 ले रही हूँ। ओके, ये दोनों को आपको मार्क करना है। हाँ बराबर, हाँ ओके। देखिए इस तरह आपको अपना फ्रंट का डार्ट रेडी कर देना है। ऑलमोस्ट बहुत सारे काम हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल का डार्ट जो होता है प्रिंसेस कट में उसकी बात करते हैं। आर्म होल के डार्ट भी हर चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ओके, अभी इस 36 में 1.5 डार्ट का रूल है। ओके, 3 का आधा 1.5। ओके, जो हमारा डार्ट है उसमें 1/2 इंच माइनस कर देना है। 3 इंचेस का डार्ट है तो आर्म होल का डार्ट 1.5 आएगा। ओके, ऐसे मैंने मेथड लगाया है, हर चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ओके, जो हमारा 1/2 इंच है उससे आपको 1.5 का आधा कर कर ऊपर जाना है। फिर आपको आधा इंच नीचे आकर उसका 1.5 का राउंड शेप का मार्क लेना है। देखिए अभी मैं लूंगी। ओके, देखो 1/2 इंच नीचे जा रही हूं मैं। अभी इधर से मैं 1.5 का आगे जाऊंगी फॉरवर्ड, बराबर उधर मार्क करूंगी। अभी मुझे क्या दोनों लेग्स को इसमें भी इक्वल करने हैं। ओके, ये दोनों लेग को मैं इक्वल कर कर इधर भी अपने पॉइंट के साथ मिला लेती हूँ। ओके, फिर जो आर्म होल का हमारा जो शेप है वो हमें क्रिएट करना है। 6.5 आ रहा है लेग का मेजरमेंट। ओके, अभी ये दोनों को मिलाकर आर्म होल हमें ड्रॉ कर देनी है, बराबर। अच्छे से आपको आर्म होल इसमें ड्रॉ करनी है। आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हो, एज इट इज आप अपने हाथ से भी कर सकते हो। पर फ्रेंच कर्व वो पूछते हैं बहुत सारे लोग कैसे यूज करते हैं, किस तरफ रखना है, कैसे रखना है, तो ऐसे रखना है। देखिए आप अच्छे से आपका कर्व आएगा। ओके, बराबर, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारा नेक का डार्ट हम बनाते हैं। जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे हमें फॉरवर्ड जाना है, बराबर। आगे साइड वाला डार्ट, जो हमारा हुक्स पट्टी वाला डार्ट होता है ना, वो ये मेरा इसमें छिप गया है। ओके, ये डार्ट को आपको लेना है 1.25 इंचेस। ओके, साइड वाला डार्ट दोनों लेग्स मिलाकर, बराबर। ये आपने ले लिया डार्ट। ओके, ये भी डार्ट आपके अकॉर्डिंग सब अलग अलग होता है, सब चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग। ओके, ये सारे डार्ट्स। अभी हम क्या करेंगे, नेक वाले पार्ट का जो डार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अगर नेक में डार्ट नहीं लगाएंगे तो इधर से हमारा स्टिच से बॉडी से चिपकता नहीं है वो नेक। अगर नेक पर हम डार्ट क्रिएट करेंगे तो अच्छे से हमारी बॉडी के शेप के साथ वो मूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये डार्ट कंटूरिंग बोलते हैं इसे इस डार्ट को डार्ट कंटूरिंग बोलकर नेक को शेप में लाते हैं। ओके, ये डार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस डार्ट को भी आपको, जब आपका ब्रॉड नेक हो तो ये डार्ट कंपलसरी आपको लेने हैं।
0.25 के। बैक पार्ट में भी आप ले सकते हो और फ्रंट में भी ले सकते हो। अभी ये जो हमने सारे डार्ट जो हमें मिले हैं, इस डार्ट को रिमूव कर लेना है सेलो टेप से या फिर पिन से सिक्योर कर कर रिमूव करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं कटिंग कर रही हूँ, देखते रहिए आप। ओके, देखो ये डार्ट को रिमूव किया मैंने, साइड वाले डार्ट को भी मैंने रिमूव किया। ओके, अभी इधर मैं प्रिंसेस का शेप दे रही हूँ, कैसे देना है। ओके, राउंड शेप देना है आपको अच्छे से फ्रेंच कर्व को रख कर। ओके, ये सारे शेप देकर सारे डार्ट को मैंने रिमूव कर दिया है। ओके, बराबर। सारे डार्ट को रिमूव करने के बाद ये सारे पार्ट्स मैंने अलग किए हैं। अभी हमारा आता है बैक पार्ट। बैक पार्ट को कैसे करना है? बैक पार्ट में भी एज इट इज शोल्डर आपको लेना है 7.5 इंचेस। आर्म होल आपको नीचे जाना है 1.5। अभी बैक में क्या करना है, आपको +1 करना है आर्म होल में, तो 7 इंचेस आएगा। ओके, उसमें +0.5 किया था। फ्रंट और बैक में अलग अलग होता है। फ्रंट है हमारा डीप नेक और बैक है हमारा पैक नेक। ओके, ये नेक के अकॉर्डिंग भी थोड़ा अलग अलग होता है। आप इतना मत सोचिए, इतना टेंशन मत लिए, इसके सारे फॉर्मूलेस हैं, आप चाहे तो कमेंट करिए। ओके, आपके स्टेप बाय स्टेप आपको, आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको PDF भी भेज दूंगी। ओके, इसलिए आपको एक क्रॉस लाइन बनानी है नेक टू शोल्डर डाउन। ओके, फिर इसके बाद माइनस शोल्डर करेंगे। माइनस शोल्डर में भी हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, जैसे कि हमारा फुल शोल्डर है उसमें -1.25। ये सब कहाँ से आया 1.25? ये भी एक चार्ट है। ओके, हर शोल्डर के हिसाब से, हर रेडी शोल्डर के हिसाब से क्या क्या कितना कितना माइनस करना है फ्रंट या बैक में, वो आपको चार्ट के अनुसार मिलता है। ओके, आप चाहते हैं तो कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं फैशन एकेडमी MJ के साथ, और आपको प्रॉपर तरीके से सीखने मिलेगा। अगर यूट्यूब पर सीखना चाहते हो तो कमेंट करना। ओके, आप कमेंट नहीं करते, ठीक है। शोल्डर डाउन, अभी हम नेक कितना लेते हैं 2.75। ओके, ये छोटा नेक ही है, राउंड नेक है। ओके, नीचे हमारी लीफ की ड्राइंग क्रिएट होने वाली है। ओके, इसलिए आपको जितना आपको कम लेना है तो कम भी ले सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग अपना नेक डाउन कर सकते हो। ओके, बराबर। ये थोड़ा खुला खुला रहेगा बैक साइड में। क्रॉस में आपको लेकर राउंड शेप दे देना है। ओके, और स्लैंटिंग लाइन थोड़ा देखिए आप कैसे ले रही हूँ मैं, ऐसा थोड़ा आपको आगे जाना है कर्व लेकर। फिर आपको स्लैंटिंग लाइन शोल्डर की कर्व करनी है। इतना जिधर आपको आगे गए ना, उतना अपना आर्म होल भी आगे जाएगा। अभी देखना, मैं आर्म होल लेने वाली हूँ ना, आर्म होल का जब कर्व रहेगा वो इतना हिस्सा उधर से आगे चला जाएगा। ओके, जहाँ पर हमारा आर्म होल ड्रॉ होता है, इसका सेंटर ले लेंगे। ओके, कट टू कट माप रखेंगे इसमें। ओके, कट टू कट ही रखना है। थोड़ा 2 लाइन आप लेना हो तो ले सकते हो, पर कट टू कट। क्रॉस में क्या करेंगे 1 इंच का मार्किंग। ओके, फ्रंट में अलग है, देखिए फ्रंट में 0.25 है, बैक में 1 इंच है। चेस्ट को 4 में डिवाइडेड करते हैं 9। इसमें कोई मार्जिन नहीं रखना है, पैक नेक है इसलिए। ओके, कोई मार्जिन इसमें आपको रखना नहीं है। अगर आप मार्जिन इसमें रख लेते हैं तो आपका नेक बिगड़ सकता है। ड्रॉ आर्म होल, कैसे आर्म होल ड्रॉ करना है, जैसे आपने फ्रंट में किया वैसे ही इसमें भी आपको करना है। अच्छे से शेप रख लेना है, घुमाते घुमाते आपको शेप दे देना है। ओके, समझ में आया? कट टू कट ही रखा है, देखिए आप। हाँ, अभी जो हमारा इधर गले में जो हमने नेक का डिज़ाइन किया है ना, वो थोड़ा हमारा आगे गया है हमारी जो लाइन से, वैसे ही हमारा जो आर्म होल जो बनेगा ना वो आगे जाएगा। देखिए जा रहा है ना, कुछ इस तरह आपको आगे ही लेना है। इसलिए आपका शोल्डर का माप सेम टू सेम आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, हाँ, अभी हम क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे। लेंथ आप पहले भी ले सकते हो, इतना ड्राइंग करने के बाद भी आप ले सकते हो। ओके, 15 इंचेस की आपको
बैक नेक है, बैक का लेंथ है, तो आपको 16 इंचेस पर आपको मार्किंग कर लेनी है। ओके, ठीक है। आपको बैक का लेंथ भी आपको ले लेना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो थोड़ा कर्व होता है, इसलिए उसका लेंथ अलग आती है और बैक की लेंथ अलग आती है। आपको हर मेज़रमेंट आपको अच्छे से लेना है। अगर आपको मेज़रमेंट भी चाहिए तो आप कमेंट करिए कैसे मेज़रमेंट लेना है। आपको जैसा वीडियो चाहिए कमेंट करिए, मैं आपके लिए वैसा वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, मेरी ऑडियंस क्या चाहती है मुझे कैसे पता जब तक आप बोलोगे नहीं। इसलिए आप जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कोई भी वीडियो, कुछ भी। वेस्ट लाइन आपको मार्क ले लेनी है 4 इंचेस का मार्जिन रखकर। ओके, तो 7.75 आपको वेस्ट लाइन का मार्किंग मिलता है। इधर आपको मार्जिन ऐड करनी है 1.5 जैसा आपने फ्रंट में लिया हुआ था। ओके, ये लेने के बाद अभी आप क्या करोगे, जो आपका बैक का बेल्ट है वो बनाना है। इधर से हमें लेना है 3, इधर से हमें लेना है 4, ऑन फोल साइड में 4। ओके, आपको ये शेप देना है। ये शेप फोटो में नहीं है। ओके, ये शेप आप चाहते हो तो रख सकते हो। ओके, आप कौन सा भी शेप इधर आप ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या कुछ भी। ओके, आप इस तरह से आप अपना मार्किंग कर सकते हो। इधर से हमें आपको लीफ बनानी है। लीफ बनाने के लिए भी हम फ्रेंच कर्वा का यूज़ कर रहे हैं। ओके, कुछ इस तरह की हमें लीफ बना रहे हैं। आप अपना फ्रेंच कर्व रखकर लीफ की ड्राइंग कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा आपको ऊपर से साइड रहना है स्टिचिंग के लिए। ओके, अच्छे से आपको ये ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, देखिए ऐसे आपको ड्रॉ कर देनी है। और साइड में और 2 लीफ है, उसे भी आपको ड्रॉ करनी है। आप अपने हैंड्स की फ्री हैंड से भी आप ड्राइंग कर सकते हो, या कुछ आपको टूल्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ड्राइंग कर सकते हो। पर इसमें आप तो ड्राइंग में मास्टर ही होगे, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर है, ड्राइंग तो आती ही होगी। आती है आपको, आती नहीं है तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी ड्राइंग करते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपकी फ्री हैंड हो जाएगा, आप अच्छे से ड्राइंग कर पाएंगे। ओके, फ्रेंच कर्व क्यों ले रही हूँ, हाथ से भी ड्राइंग कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व से आपको थोड़ा शेप में आपको आसानी होगी, कैसे आपको इसमें पत्ती बनानी है इसलिए। ओके, और कोई हार्ड शेप या कुछ हो तो आपको फ्री हैंड से आपको बराबर। बैक पार्ट रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कटिंग करना है। पर ये लीफ को आपको कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बेल्ट कट करना है, साइड का पार्ट कट करना है, और लीफ को एज इट इज़ आप रहने दीजिए। ओके, आप जो अपने जो जिस पर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो उस पर ये पेपर रख कर इस सारे पैटर्न को आप कट कर लीजिए। फिर आप जो आपका कैनवास होता है उसके अंदर आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करनी है। ओके, ये डिज़ाइन उसके ऊपर क्रिएट कर कर अपने बैक नेक को पलट देना है। ठीक है, ये मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिससे आप ये नेक को क्रिएट होते हुए देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस नेक की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगी।